तो हेलो एम्पायर तो जब हम बात करेंगे सयातनो पैलाडिन एक फायर पैलाडिन के बारे में। तो बेसिकली ये एक ऐसी का फैंटेसी जनर की एनिमे है जिसकी एम रेटिंग 6.8 जो काफ़ी सही है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी मैथोलॉजी के बारे में बात की गई है, जैसे गॉड्स वगैरह के बारे में। तो इनके बारे में हम डीपली बात करते हैं। तो आज हम इसकी एपिसोड 1 और 2 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि ट्रांसमिट करता है एक नॉर्मल वर्ल्ड से अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन जो फैंटेसी वर्ल्ड था वो आम इसी का एनिमे से बहुत ज़्यादा अलग था, क्योंकि जब वो वहाँ पे उठता है तो 3 अंडर के बीच अपने आपको पाता है, जिनमें से एक था स्केलेटन, एक घोस्ट और एक मम्मी। तो जब उनसे थोड़ा टाइम बिताता है वो, तो उसे एक फैमिली दिख जाती है उनके अंदर, जो उसका मतलब बेसिकली जो घोस्ट था उसे ग्रैंड फिगर देखता है। और वो घोस्ट मतलब कोई मामूली घोस्ट नहीं था, बल्कि मतलब बहुत बड़ा सॉर्सरर था, जिसे कि वॉन्डिंग सॉर्सरर भी कहते थे बेसिकली वहाँ पे। तो उसे बताता है वर्ल्ड मतलब कैसे बना। ये पहले बहुत ज़्यादा मानव वगैरह इकट्ठा हुआ था वहाँ पे, तो गॉड उसको अर्थ बना दिया। और जितने वहाँ की जोग्राफिया भी हिस्ट्री थी उसे खुद पढ़ाता वो, और मैजिक भी साथ में। तो जो वहाँ के जितने मैजिक भी आते हैं वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वर्ड्स ऑफ क्रिएशन कह देते हैं। और जो भी इस चीज़ को बोलता है फिर लिखता था, उससे ही मैजिक हैपन होता था। और जो उसकी मदर फिगर थी मैरी, जो एक प्रीस्टेस थी फॉर्मर, और फिलहाल एक वो मम्मी थी अनडेड। तो उसे बताती गॉड्स वगैरह के बारे में कि 2 तरह के गॉड थे, एक वर्चुअस और एक ईविल गॉड्स। फिलहाल हम बात करेंगे वर्चुअस गॉड के बारे में। तो जो उनका जो लीडर था गॉड्स ऑफ जस्टिस या फिर थंडर, वोल्ट, और जो उसकी पत्नी थी अर्थ मदर मार्टर, जिसको बेसिकली वो पूछती थी खुद। और बेसिकली जो मार्टर थी वही बॉन्टी और फिर चाइल्ड बियरिंग की देवती थी, और उसे रोज़ की रोज़ उसकी पूजा करती है वो। उसका जो अपनी गॉड था और कमर्स और वेंट का विरल, और उसका जो गॉड थी वाटर और ग्रीनरी की रिया सिल्विया, और गॉड ऑफ नॉलेज एंड लाइट। और इसके बाद सबसे बड़ा गॉड जो मेन इंपॉर्टेंट गॉड था, गॉडेस ऑफ लाइट, जो कि लाइटनिंग गॉड और फिर अर्थ गॉड मार्टर की बेटा था। बेसिकली बेटी कह सकते हैं आप। फिलहाल फ्यूचर में पता चली लड़की आई है जो कि लाइफ और डेथ को देखती हैं, और फ्यूचर में सबसे बड़ा रोल इसी का आएगा। तो जो अपना मेन कैरेक्टर था विल, तो वहाँ पर उसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, और सब मतलब इस तरह रह रहे थे। लेकिन जितने वहाँ पे लोग थे सबके पास अपने सीक्रेट थे कि मतलब वहाँ पे वो क्यों है, और वहाँ पे वो विल था वो अकेला इंसान क्यों था। तो इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा सीक्रेट थे, लेकिन उसे कुछ पूछ नहीं पाते हुए, जो सब खुद एक सीक्रेट था, क्योंकि उसके पास जो अपनी मेमोरी थी पिछले जन्म की वो थी, उसने वहाँ पे किसी को ऐसी चीज़ नहीं बताई थी। तो वो याद कर जब वो वहाँ पे बचपन में आया था वो, तो वो उन सबसे बहुत ज़्यादा डरता था। कि जब मैरी थी उसने अपनी गोद में उसे उठाया, तो उसे थोड़ा लगा कि मतलब वहाँ पे उसके अपने ही है वो लोग। उसके बाद उसे दिखाती है वो बाहर का नज़ारा, जो वहाँ की सिटी थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वहाँ पे मतलब कोई भी इंसान बाकी नहीं था, और उसे मतलब ग्रेव ऑफ गॉड भी कहते हैं वहाँ पे। तो उसका वहाँ पे उसकी टाइम मतलब बीतता रहता है। और जो ब्लड था, जो वहाँ पे स्केलेटन था, वो जो स्वॉर्ड्समैनशिप से सिखाता है, और जो उसका दांत था गाउज, वो सिखाता है मैजिक, ताकि उसे स्ट्रॉन्ग बना सके वो। और उसे अभी तक कुछ नहीं बताया उसके साथ कैसा क्यों कर रहा है वो। तो उसके बाद जो अपनी मैरिज से बताती है ईविल गॉड्स के बारे में भी, कैसे गॉड ऑफ अनडेड स्टैग्नेट ने उसका तो कॉन्ट्रैक्ट किया था उन तीनों के साथ, ताकि वो अनडेड बन सके। और इन तीनों ने मतलब बिट्रे किया था वर्चुअस गॉड को। और इन्हें ऐसा क्यों किया था ये उसे अभी फ़िलहाल नहीं बता सकते, पर फ्यूचर में जब वो अपनी उम्र का हो जाए तो उसे बता देंगे। तो जो मैरी थी वो हमेशा प्रे करती मदर गॉडेस के पास, लेकिन जब वो प्रे करती थी तो वहाँ पे किसको अलाउ नहीं था उसके पास जाना। तो जब एक दिन वहाँ से बाहर आते तो देखता उसके पास एक ब्रेड था। तो बेसिकली रोज़ एक ब्रेड खाता, और वहाँ पे कोई रिसोर्स नहीं था ब्रेड बनाने का। तो उसे वहाँ पे क्यूरियोसिटी जागती है कि ब्रेड आता कहाँ से है। तो एक दिन जब अपनी मैरी वहाँ पे तपस्या प्रे कर रही होती है, तो देखता है जो मैरी मतलब जल रही थी वहाँ पे, तो उसे रोकने के लिए वो आगे आता है। लेकिन इसी प्रोसेस में वो खुद जल जाता है, लेकिन उसे किस तरह के लोग बचा लेते हैं, और तब उसे थोड़ा डांटते हैं उसने ऐसा क्यों किया। तो उसे मैरी बताती है कि वो रोज़ पूजा करती है मार्टर गॉडेस की, लेकिन जब उन लोगों ने अपना पेट साइन किया था इविल गॉड के साथ, तो उन्हें कनेक्शन टूट गया था। उन्हें बिट्रे किया था वर्चुअस गॉड को, जिसकी वजह से जब उनकी डिवाइनिटी में वो लोग आते हैं तो वो जल सकते हैं, और इसलिए ऐसा करती है वो। और उसे ब्राइड भी मतलब मदर गॉडेस देती है बिना कोई सवाल किए। मतलब कैसे जो मदर गॉडेस थी अभी भी उनके ऊपर थोड़ा मतलब विश्वास करती थी वो, और इसलिए उनको भी ब्रेड वगैरह देती थी। लेकिन जो उनकी फ्लेम्स वगैरह थी वो इसलिए आती जो उसे डिवाइनिटी थी वो ईविल था को मतलब अगेंस्ट थी, क्योंकि जो मदर गॉडेस थी और जो ईविल गॉड था वो बहुत ज़्यादा एनिमी थे, मॉडल एनिमी। तो उसके बाद जो अपना विल था वो बहुत ज़्यादा रोने आया था उसने ऐसे क्यों किया। उसके बाद से मतलब उससे एक परमिशन मांगता है कि वो भी रोज़ प्रे करना चाहता है उसके साथ, और सब लोग इस चीज़ से मान जाते हैं।
और जिस प्रकार वो कुआ था उसे बचाने के लिए इससे ब्लड और जो गॉस थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। और जो ब्रैड था उसे रोज़ डेली मतलब खाने आता है, क्योंकि जो ब्रैड था आप कह सकते हो आशीर्वाद टाइप था मदर गॉडेस का। तो इसके बाद हमें एक और पर्सपेक्टिव मिलता है इविल गॉड और वर्चुअस गॉड के बारे में गॉस और विल की बातों से। तो उसे बताता है कैसे जब फाइट हुई थी अपने जस्टिस गॉड वोल्ट और वॉर ऑफ गॉड इल्ट्रिड के बीच में, तो वहाँ पे अपनी पत्नी की मदद से वोल्ट ने कैद किया था इल्ट्रिड धरती के ऊपर, और तब से इल्ट्रिड अपने प्लानिंग कर रहा था रिवेंज की। तो इससे मतलब ये सब कुछ कोई मतलब कहानी टाइप थी, फेबल टाइप थी, में कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो मतलब अगर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, यानी कि थोड़ा जस्टिस मतलब थोड़ा खतरे में होगा, तो वहाँ पे अपसर्विंग हो जाएगी अपने वॉर ऑफ गॉड की। मतलब वहाँ पे जो वॉर ऑफ गॉड था वो बन जाएगा वर्चुअस गॉड और वोल्ट बन जाएगा अपना इविल गॉड। ये सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर और जो लोग उन्हें मानते हैं उनके ऊपर। तो मतलब जो अपने ये ह्यूमंस थे ये इस चीज़ को सोचते हैं गुड और इविल के बारे में। जो अपने गॉड थे उनकी इंटेंशन को मतलब ह्यूमन हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इस चीज़ में हमें एक चीज़ और पता चलती है कि मतलब गॉड्स एक ऐसी एंटिटी थी उस शो में जो मतलब इविल और गुड के ऊपर नहीं थे, बल्कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने चीज़ें में टर्म याद दी थी खुद ही मतलब। तो इस तरह 5 साल बीत जाते। जो विल था वो 13 साल का, तो उसकी डेलिवरी इनते में कंटिन्यू रहती है और उसका मतलब बर्न मार्क्स था हाथ पे, वो इसने वैसे ही वैसे रखा था क्योंकि जो उसका एक निशान था वो साइन था मैनहुड का। तो उसका जो गॉस था उसके लेसन थे वो बहुत टफ होने लग गए थे, क्योंकि गॉस चाहते थे उससे फिर फैडअप को वहाँ से चले जाए वो, और ऐसा क्यों चाहते हैं फ्यूचर में ज़्यादा चल जाएगा। उसका जो ब्लड था वो स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहा होता है, लेकिन जो विल था उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ था वो स्वॉर्डमैनशिप सीखने में। तो उसे इस चीज़ को टफ बनाने के लिए ले आता है अंडरग्राउंड में रूइन सिटी के, जहाँ पर उसे केला छोड़ देता है वो, ताकि वहाँ पे सर्वाइव कर सके और उसे टेस्ट कर सके वो। तो वहाँ पे जो विल था वो अंडर को मार लेता है और लास्ट में से मिलता है उरकस डीमन, जिसे मतलब बड़ी मुश्किल से हराता है, क्योंकि जो उरकस डीमन था वो मैजिक यूज़ कर सकता था। तो बड़ी मुश्किल से हराने के बाद उसे वहाँ पे मिलता है एक मैजिकल स्पेयर, तो उसे लेके वो वापस आने वाला होता है, लेकिन तब उसे मिलता है गॉस वहाँ पे जो वहाँ पे उसे मारने के लिए आया था। तो उन्हें बीच में थोड़ी फाइटिंग होती है जहाँ पे और पार करता है गॉस उसे, लेकिन लास्ट में उसे मारने आता है गॉस को वो, लेकिन वो रुक जाता है। उसे लगता है जो गॉस था उसे कई मतलब मार सकता था, क्योंकि जो गॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, उसे ज़रूरत नहीं थी ऐसे फाइटिंग करने की फालतू में, क्योंकि एक अटैक में उसे बिल्कुल मार सकता जान से वो। इसलिए कहता है कोई ना कोई रीज़न के पीछे होगा कि उसे मारने का, तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है वो उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन गॉस इस पर रुक जाता है और उसे कहते हैं सब पूरी लेसन था। और हमें भी पता चलता है जो लेसन ये कुछ नहीं था पर उसे मारने वहाँ पर आया था वो, जिसके बाद फ्यूचर में ज़्यादा चल जाएगा। तो इसके बाद जो गॉस सिखाता है अप्रेजल करना इस चीज़ का, तो अप्रेजल करता है अपने मैजिकल स्पेयर के उसे वहाँ पे मिला था, तो उसका नाम था पेल मून। उसमें 2 तरह की सेटिंग थी, एक तो वो लाइट एमिट करता था और एक उसका साइज़ या बड़ा छोटा हो सकता था, जिसकी मदद से कहीं भी वो ले आ सकता था। तो उसे मिलने के बाद जो वहाँ के डीमंस या फिर अनडेड थे उसे टक्कर के नहीं थे जो वहाँ पे नीचे थे अंडरग्राउंड में। तो उसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, उसे गॉस अपने रूम में बुलाता है, उसे कहता है कि कुछ समय बाद जो अपना वो था विल वो 14 साल का हो जाएगा, जो कमिंग ऑफ एज थी, मतलब कि वहाँ पे अडल्ट हो जाएगा वो। तो उसे कहता है कि उसके कुछ टाइम बाद जो अपना ब्लड था उसे एक फ़ाइट के लिए बोलेगा, 1-1 फाइट के लिए स्वॉर्डमैनशिप में। तो उसे कहता है मैं जानबूझ के हार जाए। तो इस पर थोड़ा वो परेशान होता है ऐसा क्यों कह रहा है वो, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न तो इस चीज़ का होगा ही। लेकिन जो विल था वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो कोई चीज़ और रीज़न उसे नहीं बताता था, बल्कि उससे मतलब कुछ भी नहीं बताता एक प्रकार से आप कह सकते हैं, और सिर्फ उसे करने के लिए क्या आता था। तो इस पर बहुत वहाँ पे नाराज़ होता है वो और वहाँ से वो चले जाता है और कहता है मतलब आइंदा इस चीज़ की बात ना करें, और उसको रीज़न नहीं बताएगा इस चीज़ का। तो इस पर भी लगता है जो अपना गॉस था उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नेक्स्ट में पता चल जाएगा। तो उसके बाद जब ट्रेनिंग रूम में जाता है वो, वहाँ पे उसे ब्लड मिलता है जो उसे बताता है कैसे वो वर्शिप करता है ब्लेस को। और जो अपना गॉस था वो अपने नॉलेज के देवता को नहीं पूछता, बल्कि पूछता वो विंड गॉड को, विल को, क्योंकि जो अपना गॉस था उसे किसी बंदर में रहना पसंद नहीं था, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था, इसलिए उसे पूछता था वो। उसके उसे बताता है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किसको मतलब मानते हो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है आपका मतलब ओथ क्या है, कि आप मतलब कितने स्ट्रॉन्ग से कुछ चीज़ को बिलीव करते हैं। तो उस पर कहता है वो जितना आपका स्ट्रॉन्ग ओथ होगा या बिलीव होगा उतनी आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगी डिवाइन प्रोटेक्शन, और लेकिन उसके साथ मजबूर हार्डशिप आएगी वो बहुत बड़ी होगी। तो मतलब इतनी हार्ड मतलब ओथ नहीं रखनी पड़ेगी उसे, कि क्योंकि या तो मर जाएगा या तो हीरो बनेगा, और हीरो बनने के चांस बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन फ्यूचर में पता चल जाएगा वो क्या करता है इस चीज़ का। तो फिलहाल आज के लिए इतना एपिसोड था इसमें, तो नेक्स्ट एपिसोड मैक्सिमम से पता चल जाएगा। तो मिलते हैं उसमें, तो पहले बाय। करो खुद को
उड़ने लगा मैं आसमान में।